हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। सो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज चला रहे हैं IBPCFO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें सेट नंबर 74 होने वाला है। तो मैं होप करता हूँ कि आप डेली इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो जिनको पज़ल बिल्कुल भी बनाने नहीं आ रहा है, तो आपके लिए हमने 100 सेट का PDF बना के दे दिया है विथ आंसर। तो अगर आप उसको बारी बारी से डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। एग्ज़ाम में जाके आप 2-3 पज़ल अच्छे से बना लिए तो आपका रीजनिंग में कोई दिक्कत आने नहीं वाला है। ठीक है, बाकी के भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आते तो पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको आना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 person L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting on the square table such that 4 person sits on the corner and 4 person sits on the sides of the table. The person who sits corner facing center, whereas the person who sits on the sides are facing outside the center. सिंपल समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 लोग हैं जो कि स्क्वायर टेबल बैठे हुए हैं। जो लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं 4 लोग, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। जो साइड में बैठे हुए हैं ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन समझ गए। तो स्क्वायर वाले पजल ऐसे ही मैक्सिमम चांस रहता है कि ऐसे ही आपको आए। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अंदर भी है और बाहर भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से कंडीशन नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि हम एक भी गलती ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सॉल्व करना तो वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। सभी के लिए जगह बना दें। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जो कोई भी क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, उसको आप ब्रेक करके लीनियर बना लो। लीनियर बनाने में क्या होता है कि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। हमको ज़्यादा डायरेक्शन का फिक्र रहता नहीं है, हम कहीं से भी कंडीशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम रहता है। इसमें एक दो कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि कोई बंदा स्क्वायर पे बैठा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर टेबल पे है और ये इधर देख रहा है और ये भी अंदर देख रहा है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे, इसके और इसके बीच में एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो ये 3 लोग आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर लीनियर में हम बना रहे हैं, कोई बोल दिया कि जो है ए जो है बी को फेस कर रहा है, तो यानी कि 1 2 3 लोग आएंगे इन दोनों के बीच में। तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फेस कर रहा है यानी कि उनका पेयर बन रहा है, 3 लोग उनको बीच में आने ही आने हैं, ये लीनियर में हमको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी लीनियर लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। तो हमारा सेंटर मान लेते हैं, हमारा सेंटर ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये सेंटर हमारा है और ऊपर की साइड, और नीचे हमारा मान लेते हैं आउटसाइड है। ठीक है, आउटसाइड या फिर साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, आउटसाइड, समझ गए। अब कैसे बनाएंगे, देखो कुछ लोग को हम जो ऊपर देख रहे हैं उनका अलग कलर से बना देते हैं। तो जो बाहर की तरफ देख रहे हैं उनको हम रेड बना देते हैं एक, तो दूसरा नीचे की तरफ है तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं 2, अब इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 लोग हमारे पास हो गए। अब इसमें से हमने क्या किया, जो ऊपर देख रहे हैं उनको लाल में बना दिया रेड कलर में। 4 लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, और जो आउटसाइड देख रहे हैं उनको हमने ब्लैक में बना दिया, ये 4 लोग। ठीक है, 8 लोग थे हमारे पास, चारों की जगह बना लिए। अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं बारी बारी से। क्या दिया हुआ है, ओ सीट थर्ड द राइट ऑफ पी। ओ जो है पी के थर्ड द राइट में है। अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो हमने क्या है मेन चीज़ कि भैया आप लोग सबका ऊपर डायरेक्शन मान के चलो। अगर हमको पता चलता है तो हम उसी हिसाब से उसको रिवर्स कर देंगे। तो ओ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो पी से थर्ड टू द राइट यानी कि इनके बीच में 2 लोग आएंगे। ठीक है, लिख लिए। एस सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, हु किसके लिए बोला जा रहा है, एन फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ पी। तो एस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो एस सॉरी इधर से होगा, एन सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ, क्या बोला था, एस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो इमीडिएट राइट ऑफ एन के एस बैठा हुआ है, और एन जो है पी के डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन, एन और पी का सेम डायरेक्शन है, लिख लिए। एन एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो एन के नेबर में ओ नहीं आना चाहिए, या फिर ओ के नेबर में एन नहीं आना चाहिए, तो ऐसे हम लिख देते हैं एन एंड ओ नॉट नेबर। ठीक है, समझ गए।
द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन एन एंड पी इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड आर। एन, एक सेकेंड, एन और पी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही पी और आर के बीच में हैं। यानी कि देखो पी यहाँ पे कॉमन है तो क्या बनेगा इनका ऐसे कि भैया एन, पी और आर, ये आपका कंडीशन बनेगा, एक पेयर टाइप का बनेगा। ठीक है, एन, पी और आर, क्योंकि पी हमारा कॉमन है तो पी बीच में आएगा एन और आर के। समझ गए। क्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल। क्यू जो है एल के इमीडिएट राइट में है, तो एल के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा हुआ है, तो क्यू को बैठा लिया हम लोग। आगे क्या बोल रहे हैं? ओ एंड क्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओ एंड क्यू सेम डायरेक्शन में आते हैं, ये भैया सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। एम सीट्स फेसिंग द वन हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। ये कंडीशन ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? एम सीट्स फेसिंग द वन हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। तो एन के लेफ्ट में जो बैठा हुआ है एम उसको फेस कर रहा है। यानी कि देखो अगर एम यहाँ पे बैठा हुआ है, हमने अभी फेसिंग के टाइम पे क्या बोला था, क्या बताया था कि एम जिसको फेस कर रहा है यानी कि उसके बीच में 3 लोग आएंगे। तो ये बंदा है जिसको एम फेस कर रहा है, और ये जो बंदा है एन के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं पता तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि एन के लेफ्ट में जो बंदा बैठा हुआ है उसको एम फेस कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी, तो नोट डाउन कर लेते हैं कि एम जो है जिसको फेस कर रहा है, तो ये बंदा है वो जो है एन के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, समझ गए। सारे कंडीशन हमें नोट डाउन कर लिए अच्छे से, कोई गलती नहीं है। अब सारे कंडीशन को पुट करते हैं क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्या आंसर बनता है। अब बारी बारी से चेक करो कौन सा हम केस रख सकते हैं, कौन सा कंडीशन यहाँ पे ऐसा बन रहा है ताकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो सब मैंने लीनियर में क्या बताया था कि डायरेक्शन कोई चिंता रहती नहीं है, आप कहीं से भी केस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका स्टार्ट करने का क्या है? ये वाला कंडीशन। देखो 1 मिनट, एम कहीं भी बैठा दो, आप एम को कहीं भी बैठा दो। जो इन्होंने बोला है कि एम जिसको फेस कर रहा है तो उसके बीच में 3 लोग आएंगे ही आएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि एम जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है। कॉर्नर हमारा कहाँ पे है? ये लाल वाला। तो एम को यहाँ बैठा दो। अगर ये आउटसाइड देखेगा, अगर ये गलत हुआ तो हम उल्टा कर देंगे पूरा केस। ठीक है, हमारा बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। समझ गए? ठीक है, ये एम बैठा लिए। 3 छोड़कर जो बंदा है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 छोड़कर जो बंदा है, ये जो बंदा है वो एन के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 छोड़कर जो बंदा बैठा हुआ है ये एन के लेफ्ट में है। अगर एन यहाँ पे बैठेगा तो ये लेफ्ट इधर चला जाएगा, तो भैया एन तो यहाँ आ नहीं सकता। तो एन के लिए यही जगह बची हुई है, क्योंकि एन के लेफ्ट में ये बंदा आना चाहिए। समझिए? तो एन 1 2 3 छोड़कर आपका जो ये बंदा बैठा हुआ है वो एन के लेफ्ट में है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। एन का लेफ्ट इधर होगा क्योंकि ये नीचे देख रहा है। समझ गए? ये केस हमारी हो रही है फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एन के नेबर में देखो, एन के नेबर में ओ नहीं आना चाहिए, तो ओ यहाँ पे नहीं आएगा और ओ यहाँ पे नहीं आएगा, ये कट कर देते हैं। ठीक है, और क्या है? एन पी सेम डायरेक्शन में है और ओ और क्यू सेम डायरेक्शन में है। एन के देखो, एन के इमीडिएट राइट में एस बैठा हुआ है। एन के इमीडिएट राइट में एस बैठा हुआ है, ये नहीं बोल रहा था? एस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, ये वाली कंडीशन देखो, एस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन हु फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ पी। इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये पता है कि एन जो है इमीडिएट राइट ऑफ एस के बैठा हुआ है। तो अगर एस यहाँ पे बैठेगा तभी तो इमीडिएट राइट में आएगा एन। ठीक है, अगर एस को यहाँ बैठा दिए तो राइट में एन नहीं आ पाएगा। ये दोनों ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों, तो हमारा एस कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा, तो एस यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, एम यहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे, ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। अब किसको बैठा सकते हैं? एन पी आर को ले सकते हैं क्या? अभी पी का बिल्कुल पता नहीं है, आर का बिल्कुल पता नहीं है। अब देखो एन और इन्होंने क्या बोला था, एन और पी जो है सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, देखो एन जो है नीचे देख रहा है, एन जो है नीचे देख रहा है नीचे की तरफ, तो पी भी नीचे की तरफ देखेगा। तो पी के लिए कौन सी जगह खाली है? देखो 3 जगह खाली है, एक ये और एक ये। समझ गए? अब पी को बारी बारी से चेक करते हैं फिंगर मेथड से। अगर पी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, इसके राइट में 2 छोड़कर ओ रखना है, ये पी यहाँ बैठेगा, एक राइट, सेकेंड राइट, और ओ यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर पी यहाँ पे बैठेगा तो इसके दो राइट में ओ आना चाहिए, तो पी यहाँ बैठा दो, इसके फर्स्ट राइट
सेकेंड राइट छोड़ के ओ यहाँ आ नहीं सकता, ऑलरेडी एस बैठा हुआ है। अगर पी यहाँ बैठेगा तो उसके 2 राइट छोड़कर ओ आना चाहिए। तो ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट ओ यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मना किया कि एन के नेबर में ओ नहीं हो सकता। तो 3 केसेस थी हमारे पास पी के लिए, हमने तीनों चेक किया बारी बारी से कि देखो सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, नीचे देख रहा है पी, इन्होंने बोला था कि हमारा पी और ओ जो है सेम डायरेक्शन में है। तो एन के लिए हमने देखा नीचे देख रहा है, तो हम बारी बारी से पी को चेक किया तीनों में बैठा के, सिर्फ और सिर्फ ये केस फॉलो हो रही है पी के लिए। तो पी को यहाँ बैठा दो, अब 2 छोड़कर ओ राइट में रखना है ओ को। तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड राइट और ये आपका थर्ड पे आएगा ओ। कैसे? क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है ना, हम इसमें पूरा घूम रहे हैं। हमने क्या किया था, स्क्वायर को ब्रेक किया था। ठीक है, ये पूरा घूम सकते हैं हम लोग इसमें। तो वही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पी यहाँ बैठा है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट और ये आपका ओ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओ को बैठा लेते हैं, ये आपका ओ यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं कि भैया ये ओ यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये केसेस हो गए। अब ये देखो एल और क्यू के लिए क्या जगह बची हुई है, एक ही जगह बची हुई है, यहाँ पे रख दो। और कोई केस बन रहा है एल और क्यू, क्योंकि ये एल के राइट में क्यू आना चाहिए, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एल यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है। तो क्या करें अभी? ठीक है, रख के देखते हैं। एक केस देखो, क्यू जो है ओ के सेम है, क्यू जो है ओ के सेम है, तो क्यू ये नीचे आएगा, सॉरी क्यू यहाँ पे आएगा। हाँ, ये केस से हमने निकाल लिया कि भैया क्यू जो है ओ के सेम है, तो क्यू यहाँ पे आएगा और ओ यहाँ पे, सॉरी एल यहाँ पे आएगा, एल के राइट में ये आएगा। ठीक है, समझ गए? तो पहले हमने एल और क्यू यहाँ पे रखा था, हमने क्या देखा कि हमको डायरेक्शन नहीं पता, तो हमने इससे पता लगा लिया कि भैया ओ के डायरेक्शन में क्यू है, तो क्यू यहीं पे आएगा और एल हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है, एक केस हो गई। एक जो बचा है बंदा रख दो। अब देखो ये केस फॉलो हो रही है क्या, एन पी और आर, हमारा एन यहाँ पे है, पी यहाँ पे है और आर का पता नहीं है। देखो अगर इसमें से कोई गलती हुई तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो पी जो है बीच में आना चाहिए एन और आर के, पी यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। हम राइट से गिनते हैं। ठीक है, ये राइट फर्स्ट राइट, ठीक है, ये आ गया पी, एक छोड़कर आर यहीं पे आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। देखो आर के एन के राइट में जाओ, एक छोड़कर पी है और पी से एक छोड़कर आर यहाँ पे आएगा, एक ही जगह बची हुई आर के लिए, तो आर यहाँ पे रख दो। अब तीनों केस फॉलो हो रही है। अब नीचे देख रहे हैं ना, ये नीचे देख रहे हैं, ये नीचे देख रहे हैं, ये भी नीचे देख रहा है, ये भी नीचे देख रहा है। क्या है कि हमको एन और आर के बीच में पी रखना है। ठीक है, तो इधर से गिनती हम कर नहीं सकते कि इधर लेके जाएं हम, तो हमारे पास यही केस है, ये एक छोड़कर एन है तो एक छोड़कर हमारा आर भी आ जाएगा। तो पी जो है एन और आर के बीच में आ रहा है, ये केस हमारी फॉलो हो रही। तो सारी कंडीशन हमने काफ़ी सही तरीके से रख दी है। ये क्वेश्चन आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है। एक बार आंसर मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर में आपको आंसर मिलेगा। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो जिससे मिलाते हैं, पी के राइट में है क्यू, सॉरी एम पी एस एन, एम पी एस और एन सही जा रहा है। उसके बाद कौन है, एन के बाद है क्यू, क्यू के बाद है एल, एल के बाद है ओ, एन के बाद है क्यू, क्यू के बाद है एल, एल के बाद है ओ के बाद है आर। ठीक है, समझ गए? सारे केस अंदर, सारे केस फॉलोअर है। अब देखो इन साइड कौन है, जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, जो इन साइड देख रहा है, कौन कौन है, एस एम ओ क्यू, एस एम ओ क्यू। इन साइड यानी सेंटर की तरफ एस एम ओ क्यू। अब बोलेंगे तो भैया क्रम से नहीं है, अभी मिलाते हैं। देखो अगर कोई क्वेश्चन बना आपका, एम के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, आपका एन बैठा हुआ है जो कि आउट साइड देख रहा है। अब आंसर देखो, एम यहाँ पे है, थर्ड राइट में कौन है, एक दो थर्ड, ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, जो कि एन बैठा हुआ है जो कि आउट साइड देख रहा है। अब इसमें से देखो ओ के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। कैसे निकालेंगे, एक दो तीन लोग आने चाहिए एस के बीच में, इधर से भी गिन लो या फिर इधर से गिन लो। ठीक, इधर से गिन लो या फिर इधर से गिन लो, इन दोनों के बीच में तीन लोग आएंगे। अब कैसे देखेंगे ओ और एस के बीच,
ओ सॉरी यहाँ पे कहाँ पे ओ और एस, 1 2 3 आ रही है। ये क्या हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। तो एन के अपोजिट में कौन होगा, 1 2 3 छोड़कर आर है, ठीक है, 1 2 3 छोड़कर आर, इधर से भी इधर से भी। तो एन के अपोजिट में कौन है, यानी कि दोनों को एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, एन के अपोजिट में आर है। सही है। तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर इस लीनियर मेथड से आप इसको सॉल्व कर लिए तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। अगर कोई भी डाउट हो हमें आप कमेंट करके बताइए, और या फिर कोई पर्सनल डाउट हो हमें एग्रीक ईमेल पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।